नेल पॉलिश तोड़ लेती है। उसकी शक्तियों से कालू कौवा और सुंदरी कौवी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। सुंदरवन जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। वह पेड़ काफी ज्यादा शक्तिशाली पेड़ था, पर उस पेड़ के बारे में जंगल में रहने वाले पंछियों को बहुत कम पता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में रहने वाली सुंदरी नाम की कवि ने और एक लालची कवि को उस पेड़ के बारे में पता चल जाता है। सुनो मिनी, जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देखा है। अगर हम उस जादुई नेल पॉलिश पेड़ से नेल पॉलिश को बाजार में बेचेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो जादुई नेल पॉलिश है। उसे लगाते ही सब सुंदर दिखने लगेंगे। अरे वाह सुंदरी कवि, इस तरह की जादुई नेल पॉलिश को बेचकर तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। इसके बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंचते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगे नेल पॉलिश तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो हो गई ना, ये जादुई नेल पॉलिश है। मैं इसे लगाकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो, अब हम सारी नेल पॉलिश को तोड़ते हैं, उसे बेचकर हम लोग अमीर हो जाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और दोनों से कहता है, सुनो लालची चिड़ियों, तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली। तुम दोनों को पैसा कमाने के लिए मेरी नेल पॉलिश को तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक नेल पॉलिश नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी कवि, ये पेड़ तो जादुई नेल पॉलिश तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं इससे क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कवि एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, ये नेल पॉलिश मुझे तोड़ने दो, वरना मेरी कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम बहुत बेरहम हो दुष्ट कवि। मैं बिल्कुल तुम्हें ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। चलो जादुई पेड़, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारी आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने नेल पॉलिश मुझे तोड़ने नहीं दिए तो मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से काट के गिरा दूंगी। सुंदरी कवि की बात सुनकर जादुई नेल पॉलिश पेड़ का डर जाता है और कालू कौवा और सुंदरी कवि को अपनी नेल पॉलिश देने के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा और सुंदरी कवि उस जादुई पेड़ से सारे नेल पॉलिश को तोड़ लेते हैं। सारे नेल पॉलिश को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आती है। हे जादुई नेल पॉलिश का पेड़, हमें एक नेल पॉलिश की जरूरत है। सुना है आप जादुई नेल पॉलिश देते हैं जो काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। हाँ, मैं जादुई नेल पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे सारे नेल पॉलिश सुंदरी कवि और कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे जादुई नेल पॉलिश लग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। उन दोनों को मदद न कर पाने की वजह से जादुई पेड़ भी फिर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद पेड़ पे फिर से काफी ज्यादा नेल पॉलिश उग जाते हैं। फिर उसी दिन कालू कौवा और सुंदरी कवि उस पेड़ में से सारे नेल पॉलिश को तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई नेल पॉलिश पेड़, अगले हफ्ते मेरी शादी है और राग से मेरे सारे बाल जल गए, इसलिए मैं गंजी हो गई हूँ। कृपया मुझे एक नेल पॉलिश दे दीजिए ताकि मेरे सारे बाल वापस आए। पेड़ टोनी चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और कालू कौवा और सुंदरी कवि की पूरी बातें बताने लगा है। कालू कौवा और सुंदरी कवि के बारे में बातें सुनकर टोनी चिड़िया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवा और सुंदरी कवि को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद उस पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश उग जाता है और फिर कालू कौवा और सुंदरी कवि जादुई नेल पॉलिश को लेने आते हैं। तभी वहाँ पर टुन्नी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, अगर तुमने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई नेल पॉलिश तोड़ने आई हो, आज मैं तुम दोनों को ये नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगी। ए चिड़िया, तुम हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। सुंदरी कवि टुन्नी चिड़िया की ओर बढ़ने वाली होती है कि तभी टुन्नी चिड़िया एक जादुई नेल पॉलिश तोड़ लेती है। उसकी शक्तियों से कालू कौवा और सुंदरी कवि को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। आज तुम दोनों को तुम्हारे गलतियों की सजा मिली है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज मौका मिला है, तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों मेरे सामने यहीं पे बिना खाए बिना पिए बंद रहोगे। जितने भी पक्षी यहाँ मेरे नेल पॉलिश तोड़ने आएंगे वे तुम्हारी करनी को देखकर समझ जाएंगे किसी को परेशान करना या चोरी करना कितना बुरा होता है।